आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोलकाता में बड़ा हादसा, रेलवे की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने से 4 फायर फाइटर समेत 9 की मौत। सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंची। जब आतंकियों को बताया गया था मासूम, बहाए गए थे आंसू। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच जेपी नड्डा से मिले सीएम त्रिवेंद्र। आरक्षण की 50% सीमा पर अब रोज सुनवाई। सऊदी अरब कच्चे तेल प्रतिष्ठानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला, कच्चे तेल के दाम बढ़े। सैन्य बैरक में भीषण विस्फोट, मरने वालों की संख्या 31 पहुंची। सोना हुआ और सस्ता, चांदी चमकी। तापसी पन्नू ने हेटर्स को दिया तगड़ा जवाब, कहा जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। विद्या बालन का दर्द, एक्ट्रेस ने कहा मेरा वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। कोनेरू हम्पी ने जीता बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में सोमवार शाम एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। इसे बुझाने के लिए मौके पर 15 फायर टेंडर भेजे गए। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 4 फायर फाइटर, 2 पुलिसकर्मी और 1 पुलिस के एएसआई शामिल है। सूत्रों ने बताया है कि आग लगने से पहले इमारत में धमाका हुआ था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे इस घटना पर राजनीति नहीं कर रही हैं, लेकिन रेलवे ने रेस्क्यू के लिए बिल्डिंग का नक्शा ही उपलब्ध नहीं कराया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने जिन आतंकियों को मारा था, उसको लेकर देश की राजनीति गर्म रही है। यह एनकाउंटर न केवल राज्यों के चुनाव का मुद्दा बना था, बल्कि लोकसभा चुनाव के केंद्र में भी रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच और कार्रवाई सभी पैमानों पर खरी उतरी। इसी का परिणाम है कि राजधानी में सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में शामिल आरिज को अदालत ने दोषी करार दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस की आतंक के खिलाफ कार्रवाई को खरा पाया। कोर्ट ने आरिज खान को हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को गंभीर रूप से जख्मी करने, आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोपों में दोषी करार दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा एवं 2 जख्मी पुलिसकर्मियों के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालात की जानकारी देने के निर्देश जांच अधिकारियों को दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इसके हिसाब से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से देर रात मुलाकात की। मुलाकात के बाद आज मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री देहरादून लौटेंगे। नड्डा से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सारे सियासी घटनाक्रम के बारे में चर्चा की। यह बैठक 50 मिनट से अधिक चली। दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच करीब 45 मिनट मंत्रणा की। इसके बाद मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए निकल गए। वैसे तो आरक्षण का पेच गाहे बागाहे किसी न किसी रूप में कोर्ट की चौखट पर बना रहता है, लेकिन इस बार मुद्दा आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा का है। सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी कि क्या आरक्षण की तय अधिकतम 50% सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत है। क्या 50% की सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ यह भी विचार करेगी कि क्या संविधान के 120वें संशोधन से राज्यों का पिछले वर्ग को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का अधिकार बाधित हुआ है
और क्या इससे संविधान में दी गई संघीय ढांचे की नीति प्रभावित हुई है? राज्यों के अधिकारों से जुड़े इन कानूनी सवालों पर कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सऊदी अरब में पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों पर हमलों के बाद पहले से ही लगातार तेजी से बढ़ रहे वैश्विक कच्चे तेल के दामों में एक बार फिर सोमवार को उछाल आ गई। तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों के मंच ओपेक और उसके सहयोगी देशों की पिछले सप्ताह हुई बैठक में उत्पादन में कटौती को करीब करीब बनाए रखने के फैसले के बाद कच्चे तेल के बाजार में कीमतें चढ़ने का सिलसिला पहले भी तेज था। प्रमुख तेल उत्पादन सऊदी अरब के प्रतिष्ठानों पर हमले की खबर से बाजार और भड़क गया। बाजार का बैरोमीटर माने जाने वाला ब्रेंट क्रूड सोमवार को $1.14 उछलकर $70.14 प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक साल में अधिक समय बाद पहली बार ब्रेंट कच्चा तेल 70 से अधिक हुआ है। शुक्रवार को इसका भाव $2.62 तेज हुआ था। इक्वेटोरियल गिनी में एक सैन्य बैरक में हुए विस्फोटक से मरने वालों की संख्या 31 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मलबे में शवों की तलाश अभी भी जारी है। मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। इस धमाके में 600 से अधिक लोग घायल हैं। इसमें कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति तियोदा ओबियांग नगुमे ने इस दुर्घटना पर बेहद खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि डायनामाइट से निपटने में लापरवाही के कारण विस्फोट की घटना हुई। राष्ट्रपति ने कहा है कि विस्फोट में बाटा शहर के सभी इमारतें एवं घरों को नुकसान पहुंचा है। इससे करीब 2,50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सोने के भाव में गिरावट जारी है, जबकि चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 122 रुपये घटकर 44,114 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को 44,236 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी 587 रुपये बढ़कर 65,534 किलो हो गई है। यह शुक्रवार को 64,947 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। उधर वायदा बाजार में सोने के भाव में गिरावट हुई और चांदी के भाव में बढ़ोतरी हुई। तापसी पन्नू ने बहुत ही कम वक्त में बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अपनी हर फिल्म में लीक से हटकर रोल निभाने वाली तापसी आज हर दिल की धड़कन बन चुकी है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में तापसी ने वुमेन्स डे और उनके घर पर पड़े आयकर विभाग के छापे पर खुलकर बातचीत की। तापसी ने बताया कि मैं कुछ दिनों से शहर में नहीं थी, लेकिन छापेमारी के वक्त मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक थी। मैं उनसे दूर थी, लेकिन वो बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या मैं ठीक हूँ, और मैं भी उनसे यही पूछ रही थी कि क्या वो ठीक है। यानी हम दोनों ही ठीक थे। विद्या बालन को उनके वजन के चलते काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। एक इंटरव्यू में विद्या बालन ने अपना दर्द बयां किया और बताया कि कैसे उनका वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। 42 साल की विद्या ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया उससे गुजरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। यह बहुत ही सार्वजनिक और उस वक्त अपमानजनक था। मैं गैर फिल्मी परिवार से आती हूँ। वहाँ कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि कोई भी चरण अंतिम नहीं होता। मेरा वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। एक निजी चैनल से बातचीत में विद्या ने आगे कहा, मैं हमेशा से फैट गर्ल थी। मैं यह नहीं कहूंगी कि कभी मेरे वजन में उतार चढ़ाव नहीं हुआ और मैं इसे लेकर बिल्कुल परेशान नहीं हुई, लेकिन मैंने लंबा सफर तय किया है। मेरी जिंदगी में हार्मोनल इश्यूज रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के दूसरे संस्करण की विजेता शतरंज खिलाड़ी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी बनी है। पब्लिक वोटिंग के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया गया है। जाने माने खेल पत्रकारों और विशेषज्ञों की जूरी ने इस अवार्ड के लिए 5 भारतीय महिला खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया था। इन 5 खिलाड़ियों में एथलीट दूती चंद, शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी, शूटर मनु भाकर, पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय महिला फील्ड हॉकी टीम की मौजूदा कप्तान रानी रामपाल है। कोनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की मौजूदा विजेता है। यह खिताब उन्होंने साल 2019 में 2 साल के मातृत्व अवकाश के बाद जीता था।